बहुत सारी लेडीज या लड़कियों को उनके वेजाइनल एरिया में इचिंग, खुजली और वाइट डिस्चार्ज, जिसको कि हम सफेद पानी कहते हैं, इसकी शिकायत रहती है। बहुत सारे क्वेरीज लेके मेरे पास आते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम को बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये केस इतने पुराने हो जाते हैं कि इनके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आपकी जो वेजाइनल पार्ट है उसमें लूजनेस आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं और आपकी जो थाइज हैं उनके आसपास के एरिए काले हो जाते हैं। आपको इतनी इचिंग होती है कि आप बहुत जोर से उसमें खुजली कर देते हैं तो आपको इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको है और अगर ये इन्फेक्शन अभी बिल्कुल न्यू है तो उस कंडीशन में आपको कुछ मैं होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ जो कि आप यूज करें। ये 100% वर्क करती हैं। बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। हाँ, एक बात का याद रखें कि हर वुमन की बॉडी अलग अलग होती है, तो जरूरी नहीं है एक रेमेडी किसी को असर की है तो दूसरी रेमेडी भी असर कर जाए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। देखिए, जो वजाइनल इन्फेक्शन है वो हर उम्र में हर लेडीज को हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो टीनेज में हो, जरूरी नहीं है कि वो 45-50 की एज में हो, ये किसी को भी हो सकता है। इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं कि जैसे आप अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको आपकी हाइजीन का विशेष ख्याल रखना है। इसके लिए आपको देखना है कि आप अपने अंडरगारमेंट्स को हर 6 महीने पे बदलें। इसके साथ में आपको कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज करना चाहिए। अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज की ज्यादा समस्या है तो आपको दिन में 2 बार इसे बदलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने अंडरगारमेंट्स में धूप जरूर लगाएं। इससे क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं और आपके लिए अंडरगारमेंट्स का उपयोग करना सेफ हो जाता है। तो ये है आपकी बाहरी हाइजीन। अब हम जानते हैं हमें अपने जो इंटीमेट एरिया है उसमें हाइजीन कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको वॉश करना है। तो अब आप बोलेंगे क्या मैम हम जब भी टॉयलेट जाए तब वॉश कर लें? तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट या इससे वॉश मत करिए, आप सादा पानी से वॉश कर सकते हैं अगर आपको इन्फेक्शन ज्यादा है तो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इचिंग, खुजली, दाने, ये तक की कंडीशन आ जाती है और आपका जो वेजाइनल एरिया है उसमें लूजनेस भी आ जाती है, क्योंकि इचिंग से बहुत परेशानी होती है और बहुत ही इससे आप परेशान हो जाते हैं। इचिंग कर करके बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप उसमें नाखून तक मार देते हैं। तो ये इसके लिए आप क्या है कि सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, हाइजीन का ख्याल रखें। इसके साथ में अब आप क्या करें कि आपको मैं एक दो तीन रेमेडीज बताने जा रही हूँ, उसको ट्राई करें। सबसे पहली बात तो अगर जिन लोगों को ज्यादा सफेद पानी या वाइट डिस्चार्ज की समस्या है तो वो खाली पेट 2 इलायची, हरी इलायची, उसको आप मुंह में रखिए और धीरे धीरे चबाइए। इसका जो रस है उसको धीरे धीरे सक कीजिए और जब ये बिल्कुल चबा लें इसको, तो पानी लेके इसको भी आप निगल जाइए। इस रेमेडी को आप रेगुलर कीजिए। सुबह खाली पेट करना है आपको। आप इसको रेगुलर कीजिए तो आपको ये फायदा जरूरी करेगी। इससे बहुत सारी महिलाओं के में जो सफेद पानी की शिकायत है वो नेचुरल ही सही हो गई है। इसके साथ में दूसरी रेमेडी, आपको मूली लेना है। मूली को ग्राइंड करके उसका रस निकाल लेना है। रस निकाल के आप उसमें नमक मिला के आप उसको खाली पेट यूज कीजिए। ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसका उपयोग 15 से 20 दिन करेंगे तभी आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको आपको खाली पेट यूज करना है। आप इसको 15 से 20 दिन करके देखिए और अगर जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो उसका उपयोग 3 से 4 महीने करें तो आपको इसके बेनिफिट दिखने लगेंगे। हाँ, जिन महिलाओं में ज्यादा ये प्रॉब्लम हो गई है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और वो बहुत दिनों से इसकी परेशान है, बाहर के है, तो जो बहुत पुराने हैं उनको क्या है, आपको चिकित्सीय परामर्श जरूर लेना चाहिए। तो दूसरी बात, आपको अगर ये रेमेडी आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं है। आप इसको उपयोग कीजिए और आप अपने अंदर निश्चित ही फायदा देखेंगे। नंबर 3 पे क्या करना है आपको कि आपको चावल का जो माड़ होता है
उसको निकाल के आपको उसमें नमक मिला के, आप सेंधा नमक मिला सकते हैं, आप काला नमक मिला सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप उसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। इसको आपको पीना है। आप इसको पी के देखिए, ये निश्चित ही आपको फायदा देगा। इस वाले उपाय से बहुत सारी महिलाओं में सफेद पानी की शिकायत दूर हुई है। आप इसको ट्राई करें, आप इसके मैजिकल इफेक्ट जरूर देखेंगे। कि सबसे बड़ी समस्या ये है सफेद पानी में, क्योंकि अंदर से ये वीक कर देता है और आप में इन्फेक्शन बहुत बढ़ा देता है। ये इन्फेक्शन ऐसा होता है कि ये आपके पार्टनर को भी लग जाता है। बहुत से केस में मैंने ऐसा देखा है कि शादीशुदा लाइफ में उनके फिजिकल रिलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन दोनों को फैलने के चांस होते हैं। तो आप इनका उपयोग करिए, आप इन रेमेडीज का उपयोग कीजिए और आपको इन्फेक्शन में निश्चित ही फायदा मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर रेमेडी हर किसी को सूट कर जाए। आप अपने बॉडी के हिसाब से आप रेमेडी ट्राई कीजिए। पूर्णतः नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने वेजाइनल एरिया को साफ करने के लिए मैं आपको एक पानी बनाना बताती हूँ। उसको बना के आप बोतल में बंद करके अपने वॉश एरिया में रख लीजिए। जब भी आप टॉयलेट जाइए उससे उसको वॉश कीजिए, तो आपको इससे निश्चित ही फायदा मिलेगा। इसमें क्या है, आपको नीम के पत्ते लेना है, 2 गिलास पानी में इसको उबाल लेना है। जब ये पानी आधा रह जाए तो आपको इससे वेजाइनल एरिया की सफाई करनी है, इसको वॉश करना है और आपको सूखा कॉटन का कपड़ा रखना है। इससे आप इसको सुखा लें, तो आप देखेंगे इससे आपको बहुत जल्दी ही फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही पावरफुल उपाय और बताती हूँ, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, टब में गर्म पानी लेना है, उसमें हल्का सा सॉल्ट मिला के आपको, जब वो सॉल्ट पूरी तरह घुल जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब भी नहाने के लिए जाएं, आप उस टब में बैठिए। आप कम से कम 5 से 10 मिनट उसमें बैठिए, जिससे क्या है आपके इंटरनल ऑर्गन की सिकाई हो जाएगी। जिन लोगों को इस तरीके की समस्या है उसमें बहुत हद तक आपको आराम मिलेगा। आप इस मेथड को ट्राई करके देखिए और इसके मैजिकल रिजल्ट आपको खुद ही महसूस होंगे। तो आई थिंक सो मैंने जो आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।